सरकार का बड़ा फैसला, बेटे के नाम माता पिता की संपत्ति पर तब तक नहीं होगा हक, जाने नई शर्त। देखो नई शर्त क्या है, मैं आज की वीडियो में यही आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो सबसे पहले आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप यूट्यूब चैनल पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियो लेकर आता रहता हूँ। और आपके मन में फ्री कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और आपके लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक तो जरूर कर देना है। तो सीधे वीडियो के लिए स्टार्ट कर दे, टाइम के लिए ना वेस्ट करते हुए। भारत में संपत्ति के अधिकार को लेकर हमेशा से चर्चा होती है। माता पिता की संपत्ति पर बेटे का अधिकार एक महत्वपूर्ण सामाजिक और कानूनी मुद्दा है। हाल ही में सरकार ने इस विषय पर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे संपत्ति के अधिकार को लेकर नई शर्त लागू की गई है। देखो क्या शर्त है वो मैं आपके लिए वीडियो में बताऊंगा, बट आपके लिए वीडियो तक एंड तक बने रहना होगा। अगर आप वीडियो के लिए बीच में स्किप करके चले जाओ तो आपके लिए थोड़ा सा ही समझ में आएगा, बाकी आप फिर मेरे लिए कमेंट करते हुए रहते हो तो आपकी समझ में नहीं आता है। अगर आप चाह रहे हो कि आपके लिए कंप्लीट तरीके से समझ में आ जाए तो आप वीडियो के लिए कंप्लीट वॉच जरूर कर लेना। इन नए नियमों के अनुसार अब बेटे को माता पिता की संपत्ति पर तभी अधिकार मिलेगा जब वे कुछ खास शर्त को पूरा करेंगे। इस फैसले का उद्देश्य न केवल माता पिता के अधिकारों की रक्षा करना भी है कि उनकी संपत्ति का उपयोग सही तरीके से हो जाएगा। आइए विस्तार में जानते हैं इस नए फैसले और इसके प्रभाव के बारे में। बेटे माता पिता की संपत्ति पर हक, नई शर्त। देखो नई शर्त क्या, वो मैं आपके लिए बताता हूँ। सरकार द्वारा जारी किए गए नियमों के तहत बेटे को माता पिता संपत्ति पर तभी अधिकार मिलेगा जब तक कुछ खास शर्त को पूरा करेंगे। ये शर्त मुख्य रूप से माता पिता की देखभाल और उनके प्रति जिम्मेदारी निभाने से जुड़ी है। नए नियम, देखो नए नियम क्या है वो आप समझ लेना, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। माता पिता के अधिकार की रक्षा, यह सुनिश्चित करना कि माता पिता अपनी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रखें। नंबर 2, जिम्मेदारी बढ़ाना, बेटे को अपने माता पिता की देखभाल के लिए प्रेरित करना। नंबर 3, सामाजिक संतुलन, पारिवारिक विवादों को कम करना और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नियम का संक्षिप्त विवरण। नियम लागू होने की तारीख, ये 1 जनवरी 2024 से नियम लागू हो चुका है और मैं आपके लिए आज आर्टिकल की हेल्प से बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोगों के लिए पता ही नहीं है। इस पर लागू होगा, सभी भारतीय नागरिक पर लागू होगा। मुख्य शर्त, माता पिता की देखभाल और सहमति। संपत्ति का प्रकार, चल और अचल संपत्ति। कानून प्रक्रिया, माता पिता द्वारा लिखित सहमति आवश्यकता। उल्लंघन पर दंड, बेटे संपत्ति के अधिकार से वंचित हो सकता है। प्रभावी क्षेत्र, तो देखो कुछ इस तरीके से पूरे भारत में, देखो ये पूरे भारत में ये लागू होगी। पहला ये होगा। दूसरा ये होगा कि आप अगर अपने माता पिता के लिए सही से नहीं रखते हो तो आपके लिए संपत्ति से अलग कर दिया जाएगा। अगला है ये आपका माता पिता द्वारा लिखित गई सहमति। देखो अगर आप कोई भी संपत्ति लोगे तो उसमें माता पिता की सहमति जरूर लेनी पड़ेगी। संपत्ति का प्रकार, चल और अचल दोनों संपत्तियों के लिए है। समझ में आ चुका होगा, फिर भी आपकी कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता दें। नई शर्त क्या है, सरकार ने इस फैसले में कुछ खास शर्त जोड़ी हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। इन शर्तों का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करता है कि बेटे अपने माता पिता की देखभाल करें और उनके प्रति जिम्मेदार रहें। मुख्य शर्त, माता पिता की सहमति अनिवार्य है। बेटे तभी संपत्ति पर दावा कर सकता है जब माता पिता लिखित रूप में सहमति दें। अगर माता पिता लिखित रूप में सहमति दे देंगे तभी वो उसके लिए बंटवारा कर सकते हैं। देखभाल की जिम्मेदारी, बेटे को यह साबित करना होगा कि वह अपने माता पिता की आर्थिक और भावनात्मक ज़रूरतों का ध्यान रख रहा है। कानूनी दस्तावेज, संपत्ति को हस्तांतरण के लिए कानूनी दस्तावेज और गवाह अनिवार्य होगा। संपत्ति विवाद समाधान प्रणाली, किसी भी विवाद में समाधान के लिए विशेष अदालतें स्थापित की जाएंगी। इस फैसले का समाज पर प्रभाव, इस नए नियम का समाज पर गहन प्रभाव पड़ेगा। यह न केवल पारिवारिक संबंधों को मजबूत करेगा बल्कि माता पिता को उनकी संपत्ति पर अधिकार नियंत्रण भी देगा। सकारात्मक प्रभाव, माता पिता की आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, पारिवारिक विवाद कम होगा, बेटे में जिम्मेदारी की भावना बढ़ेगी और वृद्धाश्रम जाने वाले बुजुर्ग की संख्या में कमी आएगी। इससे कुछ प्रभाव पड़ेगा। इस प्रभाव में ऐसा होगा कि आपके लिए
जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए इससे हेल्प मिलेगी। नकारात्मक प्रभाव, कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। कुछ मामले में पारिवारिक तनाव बढ़ सकता है। बेटी और अन्य उत्तराधिकार के अधिकारों पर सवाल उठ सकते हैं। क्या बेटियों पर भी लागू होगा ये नियम? देखो, बेटियों पर लागू होगा या नहीं होगा ये भी जान लें। यह सवाल अक्सर उठता है कि क्या ये नियम बेटियों पर भी लागू होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई स्पष्ट दिशा निर्देशन नहीं दिया है, लेकिन यह संभावना है कि भविष्य में बेटियों के लिए भी समाज नियम लागू किए जा सकते हैं, ताकि सभी उत्तराधिकारी के बीच समानता बनी रहे। कैसे करें इन नियमों का पालन? देखो, किस तरीके से पालन करना। अगर आप इन नियमों का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना होगा। अपने माता पिता से अच्छे संबंध बनाए रखें। उनकी आर्थिक और भावनात्मक ज़रूरतों का ख्याल रखें। संपत्ति से जुड़ी सभी कानूनी दस्तावेज तैयार रखें। किसी भी विवाद की स्थिति में कानून सलाह लें। तो देखो, ये कुछ नियम है, इनके लिए आप बनाए रखना है जिससे कि आपके लिए कोई भी प्रॉब्लम ना हो। महत्वपूर्ण बिंदु, बेटा तभी संपत्ति का हकदार होगा जब माता पिता की देखभाल करेगा। माता पिता को अपनी संपत्ति पर पूर्ण नियंत्रण रहेगा। किसी भी विवाद को सुलझाने के लिए विशेष अदालतें बनाई जाएंगी। संपत्ति हस्ताक्षर के लिए कानून दस्तावेज अनिवार्य होंगे। तो फिर सरकार ने यही नियम लागू किया है। आपके लिए ये नियम कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।